नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार चंडीगढ़ से। आज हम आपको ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जिनके जो पिता हैं वो चंडीगढ़ शहर के भूतपूर्व मेयर एवं पार्षद भी रह चुके हैं। उनका नाम है स्वर्गीय श्री सोहन लाल वैद जी, जिनकी सुपुत्री है श्रीमती सुमनलता वैद, जो कि चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की ओर से जिला नंबर 3 से महिला अध्यक्ष भी हैं। वो महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं और गरीब लड़कियों और महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के साथ साथ चंडीगढ़ महिला कांग्रेस के एक प्रथम जाने माने नेता भी हैं। आइए जानते हैं उनसे ये विशेष बातचीत। क्या कुछ उन्होंने बताया अपने वार्ड की समस्या को लेकर के मेरे साथ चंडीगढ़ से। एक समस्या और है यहाँ पर कि पेंशन्स का कोई भी काम करना हो तो बुजुर्गों की या विधवाओं की पेंशन होती है, जो उसके लिए सभी लोगों को उठ के यहाँ से 17 सेक्टर जाना पड़ता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। जब हमारे यहाँ संपर्क सेंटर है तो जब वहां पे बिल जमा हो रहा है तो क्या वहां पे पेंशन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हो उनके निवारण की सुविधा भी होनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि संपर्क सेंटर में ही सारा कुछ सोल्यूशन हो। मतलब बुजुर्ग बंदा उठ के पहले रिक्शा करेगा, फिर जाके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाएगा, तो इससे बेहतर ऑप्शन यही है कि संपर्क सेंटर है। हर एरिया में संपर्क सेंटर होता है, हमारे यहाँ पर भी है। तो जो पेंशन से रिलेटेड जितनी भी लोगों की समस्याएं हैं, पेंशन नहीं आ रही या रुक गई या जो भी उनकी समस्या है, वो उनका निवारण यही हो संपर्क सेंटर में। इससे थोड़ी सुविधा हो जाएगी बुजुर्गों को, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन लेने के समय पे अब देखिए सर्दियां हैं, नहीं चल फिर पाते हैं ना कई बार बुजुर्ग लोग, तो उनको दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। तो कोई ना कोई निकालना चाहिए हल। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी। हम वार्ड नंबर 3 की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो ऐसी कौन सी समस्या हैं जिनको लेकर कॉलोनी निवासी जूझ रहे हैं या काफी परेशान हैं। सबसे पहली समस्या तो यहाँ पे साफ सफाई की है कि कूड़े को ठिकाने लगा ही नहीं पा रहे हैं निगम के कोई भी कार्यकर्ता। जगह जगह आप कहीं भी बापू धाम में घूम लो, कूड़ा तो देखो मिलेगा, ये तो मेन समस्या है। अब दूसरी समस्या हो रही है जो आजकल बहुत ज्यादा चरम पे है कि मंडी में वो बेचारे सब्जी बेचने वाले हो गए, फ्रूट बेचने वाले हो गए, उनको रेडी फड़ी वालों को रेडियां नहीं लगाने दे रहे हैं, वहां से वो कमेटी वाले हटा देते हैं। ये भी एक समस्या हो गई है। दूसरी, पानी साफ नहीं आता यहाँ पे। और एक हाल फिलहाल में मैंने कई बुजुर्गों से मेरी बात हुई है कि इतने, अब जैसे देखिए विंटर सीजन शुरू हो गया है तो बुजुर्गों को वैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो जो पेंशन का एक मुद्दा है कि बुजुर्ग को अपने घर से जाना पड़ता है ना, उठ के कि कहीं सिग्नेचर वगैरह कराने हो बैंक में। तो मैं तो यही चाहूंगी कि बुजुर्गों को उनकी पेंशन, एक तो थोड़ी सी पेंशन देते हैं उनको, उसके लिए भी उनको बेचारों को चक्कर काटने पड़ते हैं। तो वो उनके अगर घर पे ही, जैसे मैंने लॉकडाउन में देखा कि उनको घर पे ही उपलब्ध कराई गई थी, तो बुजुर्गों को पेंशन ना उनके घर पे उपलब्ध करवा दी जाए तो बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी। क्यों, आपको कैसा मतलब ये लगा? मुझे मेरा एक सुझाव है ये कि अगर सरकार थोड़ा, जैसे अब मेरे आस पड़ोस में एक अंकल है बहुत ज्यादा बीमार है, अब उनको पेंशन की भी काम धंधा वो कर नहीं पा रहे हैं, एक पेंशन ही उनका छोटा मोटा खर्चे का वो है, उसके लिए भी उनको बैंक जाना पड़ेगा, तो वो चलने में वो सक्षम नहीं है। इसके बारे में ही कल वो मेरे से बात कर रहे थे। तो एक पेंशन की भी समस्या है, पेंशन बहुत कम मिलती है और दूसरे स्टेट्स में ज्यादा मिल रही है, चंडीगढ़ में अभी भी कम मिल रही है। पहले भी बहुत बार मैंने इस मुद्दे के लिए बोला है, आगे भी बात की है, तो उसका भी एक निवारण होना चाहिए कि पेंशन बढ़ाई जाए बुजुर्गों की और विधवाओं की। और बाकी समस्याओं से तो भरा ही पड़ा है। सांसद तिवारी जी, आपने इस बारे में कोई चर्चा की उनसे कभी? जी की हुई है उनसे चर्चा। हमारे सांसद हमेशा कोई ना, अब जितने भी उन्होंने सवाल उठाए हैं तो देखिए आपने, वो चंडीगढ़ के भले के लिए उठाए हैं। अब देखिए सरकार जब बीजेपी की है तो उसमें फैसला तो उसको पास तो बीजेपी की गवर्नमेंट करेगी ना। हमारे सांसद ने तो, हमारे मनीष तिवारी जी ने हमेशा ही जितने भी मुद्दे उठाए हैं सारे ही इसको, चंडीगढ़ स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए, चंडीगढ़ स्टेट्स की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स उन्होंने डिस्कस करी हैं। पर अब वहां पे देखिए मेयर बैठी हुई है, अब उन्होंने एक नए नए वो रूल्स पास करते हैं, ढोल बजाने वाले ये वाले, तो कोई मतलब
मुद्दों की बात तो होती नहीं है ना, किसी समस्या का निवारण नहीं कर रहे हैं वो। कूड़ा क्यों इधर उधर गिरा रहे हैं लोग, आप इस पे ध्यान दीजिए। या तो 2 बार गाड़ी आए, गाड़ी 2 बार आनी चाहिए। सुबह इतनी जल्दी में गाड़ी आती है ना, खुद मैं भी एक महिला हूँ, मतलब भागते 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 मैं तो पहुंच ही नहीं पाती हूँ, तब तक वो गाड़ी चली जाती है। मेन बात ये भी है ना कि जब कूड़े की गड्डी आती है उसी टाइम बच्चों के स्कूल का टाइम होता है। अब लेडीज कूड़ा का बच्चों को क्या कहते हैं तैयार करके टिफिन तैयार करके बच्चों को स्कूल भेजे कि कूड़ा लेके जाएंगी। और जब तक वो बेचारी बच्चों को तैयार करती है स्कूल के लिए टिफिन तैयार करती हैं उतने में गड्डी कूड़े की चली जाती है। तो यार केस वाले में कोई मुश्किल से 10 मिनट के लिए हाँ जी, कूड़े की है हमने शिकायत। हमने पहले भी हमने इस पर आवाज उठाई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही आवाज उठाती है, आपको पता ही है, क्योंकि हम तो विपक्ष की पार्टी हैं। जहां पे भी कुछ हमें गलत दिखाई देता है, हमेशा सामने खड़े होकर उसके बोलते हैं। हमने पहले भी किए। मेरी तो एक यही गुजारिश है कि 2 बारी अगर गाड़ी आ जाए तो कॉलोनी में साफ सफाई भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि जब तक औरतें फ्री होती हैं तब तक तो गाड़ी निकल जाती है। अब जो जिनके छोटे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, उनको दिक्कत होती है सुबह। अगर ज्यादा शाम को नहीं तो 1 बार दोपहर में तो जरूर आनी चाहिए, क्योंकि खाना वाना बना के इतना कूड़ा सबके घरों में हो जाता है। ये औरतों की समस्या है, औरतें बहुत अच्छे से जानती हैं। मुझसे हर औरत सहमत होगी, जो भी महिला और गृहिणी मेरी ये बात सुनेगी, कि गाड़ी 2 बार आनी चाहिए। तभी जब कूड़ा चला जाएगा तो फिर कूड़ा क्यों इधर उधर कोई फेंकेगा। तो एक बारी अगर सुबह गाड़ी आती है, एक बारी शाम को गाड़ी अगर आती है, ठीक है, तो किसी के घर में कूड़ा इकट्ठा होएगा नहीं, कूड़ा शाम को चला जाएगा, ठीक है। ना कोई सड़क पे फेंकेगा ना कोई पार्क में फेंकेगा। पार्क में इतनी गंदगी है कि कोई बाहर का बंदा बैठ ही नहीं सकता, इतनी बदबू आती है। नगर निगम वाले कितनी कूड़े उठाएंगे, नगर निगम वाले सड़क पर का उठा लेते हैं तो पार्क का गंदगी पड़ा रहता है। वो कहते हैं हमारी ड्यूटी थोड़ी ना है। पार्कों का कूड़ा उठाने के लिए वो साफ मना कर देते हैं। हर जगह तो देखो गटर खुला होता है, गंदगी बहती रहती है, तो कितने सफाई कर लेंगे। सफाई वाले कर्मचारी भी कितना कर लेंगे। मैम एक बात और है कि मतलब आजकल मतलब 2-3 महीने से ये पानी का बिल, बिजली का बिल कुछ ज्यादा ही आ रहा है। जैसे कि जो जिसका घर है वो तो चलो मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जो मजदूर है किराए पे रहते हैं वो मजदूरी करके लाते हैं, तो अपना खाना बच्चों का देखे या फिर बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब कुछ ज्यादा ही आ रहा है। इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। वही तो मैं बोल रही हूँ कि जो लड़कियां सिलाई सीख रही हैं किस लिए सीख रही हैं, इसीलिए कि देखो थोड़ा सा ये है कि बंदे की कमाई 10,000 है, रेडी लगा रहे, कमेटी वाले आगे पकड़ लिया। कई बार तो उनका सारा सामान ही लेके चले जाते हैं कमेटी वाले, बेचारे ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, है ना। बच्चों को क्या खिलाएंगे। मकान मालिक तो किराया तो अपना लेने ही लेना है, चाहे आप कमाओ या ना कमाओ, तो साथ दे सकते हैं, है ना। रेडी वाले बेचारे इधर लगाते उधर लगाते हैं, इधर से भगाए जाते हैं उधर जाते हैं, उधर से भगाए जाते हैं उधर जाते हैं। मंडी में कोई भी रेडी नहीं खड़ा हो सकता है। उनको भी जगह बापू धाम मिलनी में चाहिए। आते हैं, बापू धाम में भी और उनको क्या। नहीं मिलता है। और रही पेंशन की बात, हमारा एक सवाल है कि सरकार से किसी से भी है, जो औरत बोलती नहीं है क्या उसको पेंशन, अगर उसकी बंधी है उसके पति की पेंशन उसको मिल रही है, ठीक है, अगर वो बोलती नहीं तो क्या उसको पेंशन नहीं देना चाहिए। ऐसा मतलब जैसा कि उसके हस्बैंड का पेंशन है, वो औरत है मेंटली है, बोल ही नहीं पाती है, ठीक है, तो क्या बैंक वालों को उनका पेंशन नहीं देना चाहिए। मेंटली रिटार्डेड है कोई है। जैसे मेरी सास है, मेरी माँ है, तो वो बोल ही नहीं पाती है, बोलती है जैसे हमसे बोल लेती है, बच्चों से बोल लेती है, घर के अंदर, बाहर वो बोल ही नहीं पाती है ना। मेंटली उनका सारा कुछ सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ बना है, लेकिन बैंक पेंशन देने से मना करता है, क्योंकि वो सिग्नेचर करने नहीं जा पाती, वहाँ एक्सेप्ट नहीं कर पाती, अंगूठा लगाती है। बैंक वाले कहते हैं हम पेंशन आपको क्यों दे, आप इनके पेंशन खा लेते हो। तो एक चीज बताओ, अगर 18 साल से वो जिंदा है, अगर बेटे बहू उनका सेवा नहीं करते होते, उनको खिलाते पिलाते नहीं होते, उनका केयर नहीं करते होते, तो वो 18 साल कैसे जिंदे होते। ये आपने नई बात बताई मुझे।